गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसे मैंने आपको टाइम दिखाया, अभी 5:10 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। पापा चले गए हुए हैं वॉक और अभी अंधेरा है, पूरा अंधेरा है। तो अभी मैं उठी हूँ, मुँह धोया मैंने, तो अब पानी गर्म करके पीऊँगी। उसके बाद देखती हूँ, अगर थोड़ा उजाला हो जाता है फिर थोड़ा जाऊँगी मैं, पानी पी के फ्रेश हो जाती हूँ। आई एम सॉरी। तो चलो कर लेती हूँ मैं। तो गाइस 5:40 हो गया, लेकिन अभी तक अंधेरा ही है, तो मुझे जाने से ही नहीं लग रहा है। अभी मुझे डर लगता है स्ट्रीट रॉक से। तो मैं देखती हूँ थोड़ी देर तक, तब तक बाहर ही वॉक कर रही हूँ। आज पहला दिन था तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं लगा। कल से मैं थोड़ी लेट उठूँगी, 6 बजे जाऊँगी। आगे ना डॉगी दिख रहा है, पता नहीं फिर। तो गाइज़, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो कितनी देर बाद मैं पार्क में आई थी। और यहाँ इतना घास हुआ था, पहले ऐसे नहीं होता था, ये पूरा मेंटेन होता था। और ये जिम वाला भी यहाँ बन गया था, जो पार्क में जिम होती है। और मैं वो टाइम रिमेंबर करती थी जब मेरी सिस्टर्स होती थी और मेरी कज़न होती थी, हम यहाँ पार्क में आते थे, तो बहुत मज़ा आता था। हम दोनों यहाँ आके सूर्य नमस्कार भी करते थे, और तब अंधेरे में भी आते थे हम, तो डर नहीं लगता था क्योंकि वो भी साथ होती थी। और साथ में यहाँ पे नवरात्रि चल रही है, तो यहाँ पे पंडाल सा भी बना था माता रानी का, मतलब बने हुए हैं, तो बड़ी अच्छी सुबह सुबह वाइब थी। तो अब मैं जा रही थी घर को वापस वॉक करके। तो गए वहाँ पार्क में 10 राउंड लगा के अब मैं जा रही हूँ घर वापस, और 7 बजने वाले हैं। चलते हैं हम घर और देखते हैं क्या बनता है कल। आज तो 10 राउंड लगा दिए, और अब घर का भी कोई 10-15 मिनट का रास्ता है। गाइस, 7 बज गए हैं और 6:45 में मैं पार्क से निकली थी। पूरे 15 मिनट लगे मुझे घर पहुंचने में, और 6 बजे मैं गई थी। 1 घंटे का मतलब वॉक हो गई मेरी पूरी। और अब एक्सरसाइज शाम को देखती हूँ मैं करूँगी या नहीं। लेग्स का क्या हाल होता है अभी तो पता नहीं चल रहा है, कल तक पता चलेगा। बट चलो, आज स्टार्ट किया, दैट्स गुड थिंग। अब देखती हूँ, अब मैं कोई ड्रिंक बनाती हूँ, फिर बाद में चाय पीऊँगी। चाय के बिना मेरा चलता नहीं है। बट हाँ, अगर मैं छोड़ने पे आऊँ ना तो मैं छोड़ सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पी लूँगी, लेकिन पहले कोई ड्रिंक बनाती हूँ। लेट्स गो इन द किचन, पहले हैंड वॉश कर लूँ फिर।
नहीं आपको दिख रहा है, नहीं फोकस नहीं करेगा, यहाँ रखती हूँ। हाँ ओ, मैं वॉच पहन के गई थी और 7916 मेरे स्टेप्स हुए हैं। फोकस कर ले भाई, फोकस क्यों नहीं कर रहा? ये देख लो, मतलब 8000 लगा लो स्टेप्स हो गए मेरे, और 10,000 हो ही जाएंगे। थोड़ा बहुत इधर भी तो चला था मैंने घर में। हाँ सौंफ अजवाइन जीरा ये वाला मैं बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी डालती हूँ। सौंफ अजवाइन पता नहीं कितनी डालनी होती है, और थोड़ा सा जीरा, पता नहीं जीरे का गंदा सा टेस्ट पिया जाएगा भी या नहीं, थोड़ा ही डालती हूँ। तो ये अब बनेगा फिर पीऊँगी। ये यहाँ गड़क रहा है, मुझे पता नहीं है कितना गड़काना, गड़काती हूँ ज़्यादा और पी लेती हूँ, पर मुझे पता नहीं कैसे पीऊँगी ये जीरे का अजीब सा लगेगा, सौंफ और अजवाइन तो चलो चलो पियेंगे इसको। हो ही गया होगा, और कितना गड़काऊँ? आई थिंक दैट्स इट। इसको पीते हैं। छान के इसी में छान रही हूँ। ज़्यादा बन गया क्या? इतना कौन पिएगा यार, पता नहीं पी भी पाऊँगी नहीं मैं। उफ, इतना ज़्यादा क्यों बनाया मैंने? चलो लेट्स ट्राई। गाइस ये मेरी ड्रिंक बन गई है और अब पीती हूँ। लेट्स सी कैसी बनी है, कैसी क्या ही बनी है, ना तो इसमें कुछ डाला, बस वही है, उसी का ही है। गरम बहुत है, थोड़ा ठंडा करके। गाइस ठीक है, ये मैंने पिया, मेरे को ठीक लग रहा है, मतलब पी सकता है इंसान। ग्रीन टी भी है मेरे पास, लेकिन ग्रीन टी मैं बाद में पीऊँगी ब्रेकफास्ट करके, थोड़े टाइम बाद, जब दिन में एक बार पी लूँगी अगर पीनी हुई तो। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो गुड, ये भी ग्रीन टी से कम नहीं है। तो जिनको थोड़ा सा वेट मेंटेन करना है या करना है तो वो मेरे साथ शुरू कर सकते हैं मतलब साथ में करेंगे, फिर देखते हैं कितना। वैसे मेरे पास वेट मशीन नहीं है, तो मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं है मेरा कितना वेट है, पर मेरा 62 63 होता ही है जब मैं एक्सरसाइज, तो मतलब 62 इतना होता ही है जब मैं वेट मतलब जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देती हूँ, तो 63 62 इतना पहुँच जाता है मेरा। तो बस अब सोच रही हूँ, अगर मैंने चाय पी तो जितनी कैलोरी मैं बर्न करके आई हूँ उतनी मैं इंटेक कर लूँगी, तो चाय छोड़नी पड़ेगी। मम्मा कल से मेरे लिए चाय मत बनाना, और आप भी ये पिया करो, ये मतलब अच्छा रहेगा, आपका भी वेट लॉस हो जाएगा थोड़ा, हाँ फ़र्क पड़ेगा आपसे, आप भी यही पियो। और चाय मतलब चाय मेरे से छोड़ी नहीं जाती, लेकिन हाँ मैं छोड़ सकती हूँ, अगर छोड़ क्या सकती हूँ, खुद ही माइंड में इंसान को पता होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब ऊपर से ये सब मतलब खाना तो खाना ही है, खाना और ठीक ही है खाना, तो मैं तो खाना नहीं छोड़ती हूँ कभी भी, क्योंकि मैं पहले ही 2 फुलके खाती हूँ, तो उसको भी छोड़ दूँगी तो फिर क्या खाऊँगी। हाँ सब्ज़ी ज़्यादा 1 फुल्का कर सकती हूँ, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब आप वेट लॉस करते हो तो एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप कम ही खा पाते हो। तो जो भी खाऊंगी मैं दिखा दूंगी, ऐसे स्पेशल तो मैंने कुछ खाना नहीं है, अगर खाया तो भी दिखा दूंगी। और डिनर मैंने अर्ली करना है, यही सब करना है। अब 2 महीने ही रह गए हैं शादी मेरे कज़न की, तो बस अब तब तक मेरे को थोड़ा वेट लॉस करना है। और वेट मशीन है नहीं है, लगता है लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरा वेट कितना। अगर मैं करूँगी ना तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि कितना था, और फिर जब 2 महीने बाद या 10 दिन बाद जब भी करूँगी, बीच बीच में बताती रहूँगी आपको। तो अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है या मेंटेन करना चाहता है तो आप मेरे साथ कर सकते हो। मेरे साथ क्या कर सकते हो, मतलब मिलके करेंगे तो थोड़ा वो रहता है ना इंसान को, हाँ भाई। और ये विटिलिगो में भी
अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जीते हैं तो उसके लिए मतलब अच्छा रहता है, विटिलिगो भी ठीक रहता है। हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए हमें। तो बस अब मैं ये फिनिश कर लेती हूँ और फिर करते हैं घर का बाकी काम। जो जो होगा आपको दिखाऊंगी। है पर्टिकुलर मेरा जो आज मैंने शुरू किया उसी पे एक्सरसाइज और उस पर ब्लॉग, तो कुछ रहेगा तो दिखा दूँगी आपको, और जो खाऊंगी वो भी दिखा दूँगी आपको। तो मिलती हूँ आपको बाद में ये ख़त्म करके। तो गाइस 9 बज गए हैं, 9:15, और मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। 2 फुलके और साथ में सब्ज़ी, कद्दू भी इसको बोलते हैं लेकिन ये किया नहीं है, ये कद्दू है। कुछ लोग इसको सीताफल भी बोलते हैं, हम कंडोली भी बोलते हैं, लेकिन ये कच्ची कंडोली है। तो ये खाऊंगी मैं अभी ब्रेकफास्ट में, खा लेती हूँ मैं। तो गाइस हो गई है शाम। शाम ही हो गई है, अंधेरा भी होने वाला। आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, जैसे सुबह लेट रोशनी होती है वैसे शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ, पहले तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि एक्सरसाइज करूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि कर ही लेती हूँ। तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी, एक्सरसाइज कर लेती हूँ। दिन में कुछ शूट किया नहीं मैंने, क्योंकि क्या सिंपल दाल चावल ही मैंने खाए। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि खाना तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, हाँ पोर्शन थोड़ा कम, मैं वैसे ऑलरेडी कम ही खाती हूँ तो थोड़ा और कम कर लेती हूँ। तो लेकिन खाना वही खाती हूँ। कभी कभी हाँ, कभी पोहा बना लेती हूँ, जैसे अभी शायद पोहा, या अभी तो मेरे को वैसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो देखूँगी खाना भी है या नहीं खाना है। नहीं तो पोहा वगैरह खा लेती हूँ मैं, अभी खा लूँगी। वो कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी चीला दिल करे तो। ऐसे मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ यही खाना ही खाना है, अगर कुछ मन नहीं करे रोटी खा लेती हूँ मैं। तो बस अब मैं हो जाती हूँ रेडी, आ जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज वाली आउटफिट में, और फिर करती हूँ एक्सरसाइज, फिर आपको मिलूँगी बाद में। तो आज यही था। आज काफ़ी सुबह तो बहुत अच्छा लगा वॉक करके, बड़ा अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा, लेकिन जो टांगों में दर्द हो रही है ना, अभी तो कल पता चलेगा कितनी दर्द होगी, बहुत ज़्यादा ही थकावट लग रही है। तो बट कोई नहीं, 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएगा। जैसे हम जिम भी जाते हैं तो पहले दिन के बाद हमें जो होती है बॉडी क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी एक होती है, तो लेकिन 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा। चलो मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो गाइस मैं हो गई हूँ फ्री, और आप देख सकते हो कितना पसीना आया मुझे, और यही इसी चीज़ के लिए मैंने एक्सरसाइज किया। सुबह भी मुझे इतना पसीना नहीं आया था वॉक से, और अच्छा मौसम था। वॉक वैसे मैंने इतने स्लो नहीं की, तेज़ तेज़ ही की थी, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा था तो ठीक था, वो तो अच्छा ही था फ्रेश एयर के लिए, और अपना मन को शांत रखने के लिए, और मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। वॉक तो है ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जल्दी वेट लॉस करना है, तो फिर मैंने सोचा कि शाम को एक्सरसाइज भी करूं। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पावर एक्सरसाइज है, मतलब आधे घंटे का मैं जुम्बा करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल मतलब पूरा पसीना और काफ़ी मतलब अच्छा कार्डियो हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोनों चीज़ें करती हूँ ताकि मेरा जल्दी वेट लॉस हो, मुझे जल्दी वेट लॉस करना है। तो सबको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। आई नो हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं हम, मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कभी कुछ, लेकिन जितना हम जी सकते हैं हमें जीना ही चाहिए। खासकर लड़कियों को, क्योंकि हमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उससे हमें काफ़ी सारी दिक्कत आती हैं, PCOD और वगैरह वगैरह। आजकल तो थायराइड वगैरह काफ़ी कॉमन है। हार्मोनल चेंजेस हम में ज़्यादा ही होते हैं कुछ। तो अगर हम अपना वेट और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, वेट को कंट्रोल रखेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम मतलब PCOD क्या है, वो यही है कि अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसी से ये सब होता है। तो एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज और मतलब हेल्थ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। वॉक ही करो, जो आपका मन करता है वो करो, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, रनिंग करनी है, जो भी करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी बॉडी से प्यार करो, सबसे पहले इसकी पूजा करो। आई नो ये ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन इतना अच्छा लगेगा ना आपको। आज फर्स्ट दिन था मेरा, आई नो आई एम मतलब सुपर एक्टिव हूँ मैं आज, और पहला दिन इसीलिए भी हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह से
जो मतलब हम ऐसे बैठे बैठे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हम में, और मतलब काफ़ी सारा हम मतलब कुछ, शुक्र है लाइट आ गई, कुछ नहीं करते हैं। और ये लेकिन एक्सरसाइज वगैरह अगर कुछ भी करोगे तो प्रोडक्टिव डे लगेगा आपको। एक तो सुबह जल्दी उठो तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लड़कों को भी करना चाहिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो मैं भी देखो कब तक कंटिन्यू करती हूँ। आप मुझे ऑल द बेस्ट लिखना कमेंट्स में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू रखूँ और सब ठीक रहे, ताकि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बस अब मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग भी मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब कुछ है नहीं ज़्यादा दिखाने का। अब मुझे बस ग्रीन टी पीनी है और नट्स वगैरह सोक करूँगी ताकि मैं सुबह खा पाऊँ। क्योंकि अगर मैं इतना एक्सरसाइज और इतना कर रही हूँ तो वैसे भी मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं एग्स नहीं खाती, तो नॉन वेज नहीं, कुछ भी नहीं खाती। तो मुझे चाहिए ना रिपेयर करने के लिए बॉडी को, तो ताकि मुझे कमज़ोरी ना हो। तो मैं सोची हूँ कि मैं नट्स वगैरह भिगो दूँ, वो खाऊँ और हेल्दी खा पाऊँ। तो अभी मुझे कुछ भूख नहीं है, तो मैं सोची हूँ ग्रीन टी ले लूँ। अगर देखूँगी भूख, वैसे अब मेरा टाइम तो हो ही गया है, अब मैं नहीं खाऊँगी, तो नहीं खाना ही प्रेफर करूँगी। बाकी बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और आपको भी मोटिवेशन मिली होगी। और आप भी अगर कोई शुरू करना चाहते हो तो कर लो अभी, फिर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, फिर नहीं मन करेगा सुबह उठने का। तो अभी है 2 महीने हैं, तो आप कर सकते हो और फिर मेंटेन कर सकते हो इसको थोड़ा थोड़ा वॉक करके। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसे ही मैं कंटिन्यू रख पाऊँ, होपफुली। तो बस गाइस आप ऐसे ही आप भी बने रहो और मुझे मोटिवेशन दो, काफ़ी सारे कमेंट्स करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे और ग्रोथ मिले। और प्लीज़ लाइक कर दिया करो, फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज़ कर दिया करो। और आप भी खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहना काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। हाँ, कभी कभी खाओ ही, मैं तो खा लेती हूँ जब बाहर जाती हूँ। अब जैसे आएंगे ना मेरे दी वगैरह, तो जब बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ, लेकिन हाँ उसको मेंटेन कर लो आप बाद में। तो बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं बड़ी प्रो हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैं तो यही करती हूँ। लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ, जब मुझे करना होता है तो मैं करती हूँ, और अगर मेरी हेल्थ ठीक रहे तो डेफिनेटली। तो बस ऐसे ही मोटिवेटेड रहना चाहिए हमें भी लाइफ में। तो बस अभी फ़िलहाल आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेटेड थी। अब कल से देखते हैं क्या बनता है, कल भी अच्छा ही होगा, मैं ज़रूर जाऊँगी। बस थकावट जो हुई है ना, वो सुबह ही पता चलेगी। तो मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।